डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फाइनाइट डिफरेंस एंड इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो फाइनाइट डिफरेंस क्या था? जब भी दो सपोज y1 है एंड y2 है, ठीक है। सपोज y2 क्या है? 100, कांस्टेंट वैल्यूज है 100 100 100 एंड y1 इज सपोज 99.5 99 और 95, इस तरह से है। देन डेल्टा y क्या लिख रहे थे हम लोग? y2 माइनस y1, दैट इज इसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसको लिख रहे थे जब इसको फर्स्ट वाले को हम लोग डिफरेंस लेंगे, then this is 0.5, this is 1 and this is 5. These are what? These are finite differences, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं ये फाइनाइट डिफरेंस है। और इसको लिखने के लिए हम लोग कैपिटल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल से और डेल्टा वाई, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा वाई। दिस इज फाइनाइट चेंज इन वाई, ठीक है। डेल्टा वाई इज अ फाइनाइट चेंज इन वाई। इसको हम लोग लिख लेंगे फाइनाइट चेंज, फर्स्ट हेडिंग देके लिखना फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज, ठीक है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे क्या है फाइनाइट चेंज। इसमें लिखना द फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द फाइनाइट difference, the finite difference between two values of a physical quantity is represented by delta notation, ठीक है। क्या इसको लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। इसको नोट करना। हो गया? डन। ओके, एग्जाम्पल में लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर 1 मिनट थोड़ा सा बैठ कीजिए। ओके, डन सर। सबका हो गया? चलो नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, suppose differences in two values of y, finite difference in two values of y is written as what? Delta y क्या? Delta y as given in table Yes. below, as given in table below। टेबल बना लेना ताकि जैसे ही नजर पड़े, फाइनाइट डिफरेंस पड़े, टेबल दिखे, सब कुछ याद हो जाए अपने आप, पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। 100 100 and y1 is equal to 50 99 99.5. then what is delta y? Delta y is equal to y2 minus y1, in this case this is 51 and this is 0.5। टेबल बना लेना। ये फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। जैसे फाइनाइट टाइम का डिफरेंस ले रहे थे हम लोग, ठीक है, तो फाइनाइट टाइम का डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दे रहा था। फाइनाइट चेंजेस, रेशियो ऑफ फाइनाइट चेंजेस गिव अस
एवरेज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जूठा सब्जी रह दो वैसी न ले जा। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट लिखना, सबने टेबल बना लिया है? यस सर। नेक्स्ट, इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस। नेक्स्ट, इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस का मैंने क्या मतलब बताया था? कोई भी डिफरेंस जो कि बहुत ही छोटा डिफरेंस को हम लोग ना लिख सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, उसको हम डिनोट कर सकते हैं। और उसको डिनोट करने के लिए मैंने क्या बताया था? ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी लगा देते हैं। सपोज एक्स है, एक्स में अगर बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है तो इसको हम लोग dx लिखते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस इन क्वांटिटी x दैट इज रिप्रेजेंटेड एज dx। और y में लिखना है हम लोग को चेंज, स्मॉल चेंज अगर y में लिखना है, वेरी स्मॉल चेंज, तो क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी में बहुत ही छोटा चेंज लिखना है तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल डी से, ठीक है। कभी कभी तुम लोगों को कैपिटल डी से भी दिख जाएगा, बट जनरली हम लोग स्मॉल डी से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है क्या? यस ये सर। सबको, तो इस तरह के डिफरेंस को हम लोग क्या लिख नहीं सकते? बहुत ही छोटा डिफरेंस है, जैसे बहुत बड़ा नंबर, तुमसे कोई बोले कि बहुत बड़ा डिफरेंस बताओ, तो इनफाइनाइट हो सकता है क्या? है ना? यस सर। तो क्या है, नोटेशन है ये, तुम ना इनफाइनाइट को लिख सकते हो ना किसी को बोल सकते हो, उसको डिनोट कर सकते हो उसको इससे, ठीक है। वैसे ही बहुत ही छोटा नंबर्स को हम लोग ना लिख सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय dx एंड dy, ठीक है। तो इसमें लिख लेना the infinitely small difference, the infinitely small difference, the infinitely small difference means very small difference, very small difference, full stop. And this difference is represented by, and this difference is represented by is represented by small d, क्या? small d notation, instead of capital A, that is delta, not capital, instead of delta, ठीक है। for example infinitely small difference in the value of y, is written as dy, ठीक है। किसी को दिक्कत? यस और नो? नो सर। ठीक है ना। तो सपोज y1 इज इक्वल टू मेरे पास है 99.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और y2 है मेरे पास 100, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dy इज इक्वल टू 0.0000 डॉट 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 1? यस और नो? लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको मैं dy से लिखूंगा, बहुत छोटा डिफरेंस है, इसको मैं dy से लिखूंगा, ठीक है क्या। बड़ा डिफरेंस होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा वाई से लिखते हैं। और जैसे ही डेल्टा वाई से लिखते हैं तो यहाँ पे तुम एग्जैक्ट नंबर लिख सकते हो, किसी को बता सकते हो कि ये दिस इज दिस नंबर, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। अब हम नोटेशन के बारे में देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को लोग बहुत तरह से डिनोट करते हैं। कोई ऐसे y प्राइम लिख देते हैं, कोई डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख देते हैं, कोई dy बाई dx लिख देते हैं, कोई f प्राइम x लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लोग कैसे कैसे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है क्या? ये dy/dx जब तुम लिखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है क्या? तो एफर्ट को कम करने के लिए लोग ऐसे y प्राइम लिख देते हैं। ये आसानी से तुम लिख सकते हो इन, अगर तुम कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो रिप्रेजेंट करना है dy/dx को, तो ऐसे अगर लिखेंगे हम लोग बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है? लैपटॉप में अगर तुम लिखोगे की यूज करके तो ये लिखना बहुत दिक्कत होगा क्या, और ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा क्या y प्राइम? यस और यस नो? सर। तो लोग एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ कुछ नोटेशन चेंज कर दिए। उस नोटेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलो, कॉपी पे तो बड़े आसानी से लिख लेते हैं, ठीक है, बट तो कोडिंग वगैरह करना होगा तो वहाँ दिक्कत होगा तुम लोगों को, इसलिए लोगों ने इसको लिख लेते हैं नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? y प्राइम, कुछ लोग इसको y प्राइम बोल देते हैं, ठीक है? ये क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं? y प्राइम, y प्राइम, इसको ऐसे पढ़ते हैं y प्राइम, अगर ऐसे प्राइम है तो, ठीक है? और y डैश भी पढ़ते हैं, y डैश भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है? dy/dx, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं dy/dx, ठीक है? df/dx, ऐसे अगर लिखा हुआ है ये तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? df/dx, ठीक है क्या? अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है d/dx ऑफ fx, इसको ऐसा पढ़ते हैं d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ f, ठीक है? d/dx ऑफ f पढ़ते हैं इसको, ठीक है? y डॉट, इसको क्या पढ़ते हैं? y डॉट, एंड कुछ लोग इसको f प्राइम x, f डैश या प्राइम, f डैश x और f प्राइम x भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है क्या? तो इतने तरह से चीजें, ये सारी चीजें क्या है? सेम है, ठीक है? कि एक ही चीज को इतने तरह से लोग लिखते हैं। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। अगर इसी को कोई दो बार डिफ्रेंशिएट कर दे, मतलब दो बार करना हो, जैसे d/dx ऑफ dy/dx, ये दो बार डिफ्रेंशिएशन हो गया क्या? इसको लोग क्या कर देते हैं, तो और ज्यादा एफर्ट लगे लिखने में, तो लोग इसको y डबल प्राइम ऐसे लिख देते हैं, या y डॉट, दो डॉट लगा देते हैं ऊपर, ठीक है क्या? या फिर f डबल प्राइम x कर देते हैं, दो लगा देते हैं। बहुत आसान हो गया क्या लिखना, है ना? यस सर। ऐसे लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? तो लोग इसीलिए सारी चीजें यूज करते हैं। 3 बार करना हो तब तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, यस और नो? 3 बार करना हो तो 3 लगा यस देंगे सर। इसमें, 3 डॉट लगा देंगे इसमें, इसमें भी 3 लगा देंगे, ठीक है? dy/dx कर देंगे यहाँ पे। ये बहुत बड़ा, इतना 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 सिंपल लिख सकते हैं हम लोग। तो लोग इसलिए सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? इसको नोट कर लेना जल्दी जल्दी। हो गया? सर डन। डन। कभी तुम लोग का वाइवा वगैरह हो, प्रैक्टिकल वगैरह में, तो सही चीज का प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है? इसको जैसे पढ़ते हैं वैसे ही बताना है। चाहे इंटरव्यू हो रहा है तुम लोग कहीं पे, तो कुछ भी पूछ रहे हैं, तो तुम लोग सही चीज प्रोनाउंस करोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन अच्छा बनेगा तुम्हारा उनके सामने, ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग देना एवरेज रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट हेडिंग है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है? एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। सपोज मेरे पास ये y एक्सिस है,
ठीक है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास एक कोई कर्व है, ये कोई कर्व है मेरे पास, ठीक है क्या। अब मैं इस एक्सिस पे y को रख रहा हूँ, y को, या फिर लोग इसको f ऑफ x भी बोलते हैं, क्योंकि y क्या है, x का फंक्शन है, इस पे x को रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको लोग y इज इक्वल टू f ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या x, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है क्या। अब ये फंक्शन, Yes. ये ग्राफ कुछ ऐसा है। अब इसमें बोल रहे हैं ये कि एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है हम लोगों को, y का एवरेज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मान लो कि ये x इज इक्वल टू x1 था यहाँ पे, ठीक है, और x इज इक्वल टू x2 था। हमेशा एवरेज निकालने के लिए 2 पॉइंट देंगे क्या वो लोग, है ना। जब भी तुमसे एवरेज पूछेंगे यस सर। हमेशा 2 पॉइंट देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y का भी 2 पॉइंट होगा, ठीक है। दिस इज y1 और दिस इज y2, ठीक है। तुमने चेंज किया कितने से, x में, तुमने x में सपोज चेंज किया डेल्टा x से, y में कुछ चेंज हो जाएगा, यस और नो। सपोज ये डेल्टा y हो गया चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज को लोगों ने डिफाइन किया इस तरह से, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हो गया। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या डेल्टा y को, f ऑफ x प्लस, अगर ये डिस्टेंस डेल्टा x है तो ये x2 क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, क्या है ना, ये Yes, हाइट sir. y2 माइनस f ऑफ x लिख सकते हैं क्या, यस और नो। ये मैं x ले रहा हूँ, इसको मैं x1 को मैंने क्या किया, अगर मैं इसको x लूँ और इस लेंथ को डेल्टा x ले लिया तो क्या ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, यस और नो, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो डेल्टा y हाइट है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स हो जाएगा क्या, है ना, और डिवाइडेड बाय Yes. दिस इज डेल्टा x, ठीक है। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, इसको फाइनल माइनस इनिशियल चेंज देना है तो x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ x क्या, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट, दिस टोटल हाइट, जैसे इसको रेट से मैं कर देता हूँ, ये टोटल हाइट, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, हम फंक्शन में क्या रख देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये रेड वाला टोटल हाइट हो गया, माइनस अगर ये वाला हाइट कर देंगे तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगा, दिस हाइट, और ये वाला हाइट कितना है, दिस हाइट इज f ऑफ x एंड दिस हाइट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इस हाइट में से इस हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये वाला हाइट मिल जाएगा, तो दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस लेंथ अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा, यही क्वांटिटी क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है ना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, समझ में आ गया बात। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, इन दोनों पॉइंट को आपस में मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो मैं इनको मिला रहा हूं, यहां से यहां मैंने इसको मिला दिया, ये एंगल सपोज मेरे पास थीटा है, तो देखो तो यही चीज थीटा, टैन थीटा हो गया क्या, है ना, जो मैंने लिखा है क्वांटिटी, Yes, sir. ये क्या टैन थीटा है, यस और नो, परपेंडिकुलर Yes, sir. बाय दिस, है ना, ये टैन थीटा है। यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज तुमको निकालने के लिए बोले किसी भी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू कोई फंक्शन, तो क्या करें हम लोग, उन दोनों पॉइंट को मैच करा देंगे और एक्स एक्सिस से क्या ले लेंगे हम लोग, एंगल जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज निकाल रहे हैं उसके साथ हम लोग एंगल निकाल लेंगे, कितना एंगल में बन रहा है, ठीक है, और फिर उसका टैन थीटा ले लेंगे। कल को तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, ऐसा ही पूछ सकता है क्या, यस और नो। ये Yes, क्या है, sir. एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विथ रेस्पेक्ट टू x। तुमसे कल को कोई ऐसा ही पूछ सकता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ
x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो लोग एंगल कहाँ से लेंगे? y से क्या? तो हम लोग y एक्सिस से एंगल ले लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में तुमको बोलेगा वहां से एंगल लेके उसका tan लेंगे। ठीक है क्या? बात समझ में आया? यस और पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड Yes, करना हम लोग को आता है। ठीक है, अगर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर y के डायरेक्शन में जाएंगे, सपोज यहाँ पे बोलता है कि y के रिस्पेक्ट में निकालो, तो y के डायरेक्शन में जाने से y के डायरेक्शन में जाएंगे तो x इंक्रीज कर रहा है क्या? है ना? देखो यस y सर निकाल रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव आएगा। y एक्सिस से एंगल लेंगे, अगर थीटा है तो tan थीटा सिंपली पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि y में इंक्रीमेंट हो रहा है तो x में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है क्या? तो कोई उलट फेर करके पूछ सकता है, बट जनरली लोग नहीं पूछते हैं ऐसा, बट कोई बदमाशी कर सकता है तुम्हारे साथ। ठीक है, इस बात को समझ लो। ठीक है, चलो ये हो गया tan थीटा। अच्छा, ज्योमेट्रिकली ये tan थीटा हो गया, पता चल गया तुम लोगों को। इसको हम लोग लिख यस लेते सर हैं। ठीक है क्या? इसको लिख लेते हैं, ये फिगर बनाना अच्छे से। इसको y1 y2 ना लिख के सिर्फ fx और यही लिख लेना दोनों के सामने। ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x है, और ये क्या है? इसको तो मिटाता हूँ, f ऑफ, इसलिए मैंने फंक्शन पढ़ाया था, है ना, f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। लिख लिए? इसको लिख लेना y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस कर्व को। ये बात सबको समझ में आ गया? yes sir. अब डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो छोटा छोटा स्मॉल चेंज होता है क्या? रेशियो, स्मॉल चेंज का रेशियो होता है। मैं इसी पॉइंट को खींच के यहाँ ले आऊंगा क्या? मान लो ये पॉइंट P है और पॉइंट Q है, ये भी नोट ही कर लेना। Q को P के पास ले जाऊंगा खींच के क्या? है ना, बहुत पास ले जाऊंगा। यस और नो? Yes sir. है ना, या फिर P को भी Q के पास ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको Yes. नोट करना। नोट हो गया? इधर नोट मत करना, ये वाला सिर्फ फिगर नोट करना। यस सर हो गया फिगर हो गया फिगर? उसके बाद लिखना द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द एवरेज rate of change, the average rate of change of y, the average rate of change of y with respect to with respect to x, with respect to x over the interval over the interval x and x plus delta x and x plus delta x is equal to what? ये वाला f of x plus delta x minus f of x divided by x plus डेल्टा x माइनस x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। क्लियर है? ये x x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बच जाएगा। ठीक है, यस सर इसको नोट करो जल्दी से। जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पहले नहीं बता रखा हूँ ये बात, रोक देना सर ये बताए नहीं, लिखवा क्यों रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जो भी बात तुम लिखते रहोगे वो दिमाग में चलते रहना चाहिए, क्या लिख रहा हूं मैं, तो उसी समय याद हो जाएगा तुमको। ठीक है क्या? चलो यस सर नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकली डेल्टा वाई, यही अगर मैं इसको क्या करूं, इसी को डेल्टा वाई भी लिख सकता हूं क्या? चेंज इन वाई है ये, वाई डेल्टा एक्स, यू कैन राइट दिस।
है ना, ये एफ एक्स एक्स Yes, sir. एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स क्या है, चेंज इन वाई है, और ये चेंज इन एक्स है। ज्योमेट्रिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर ये पी क्यू और इसको अगर मैं आर ले लूँ, दिस इज परपेंडिकुलर, देन क्या हो जाएगा, इसको आर लिख देना फिगर में, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये क्या है, पी क्यू आर, देखो तो क्यू आर बाई पी आर है क्या, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना, और ये क्या होता है tan थीटा, क्या, दिस इज tan थीटा, एंड tan थीटा इज व्हाट, स्लोप होता है क्या, ये यस सर। स्लोप बताया था लास्ट क्लास में, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन, पी क्यू, क्या, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। क्लियर है, इसको नोट करना। ऊपर वाले को मिटा दूं क्या, इसको, यस सर। नो, चलो नीचे वाला नोट करना। ओके, यस सर। पर लिखना therefore, इस नीचे ज्योमेट्रिकली इसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट, therefore we can say that we can say that average rate of charge, average rate of charge of y, average rate of change of y, average rate of change of y, average rate of change of y with respect to x, is equal to slope of line joining p and q, क्या, we can say that average rate of change of y with respect to x is equal to slope of line joining p and q। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट्स के बीच में तुमसे बोल दे कि इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज बताओ फ्रॉम p टू q, तो क्या करेंगे, p से q को ज्वाइन कर देंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल मेजर कर लेंगे, उसका tan निकाल देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आया, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, चलो यस सर। क्लियर है सबको। Yes, यस sir. सर। अब डेरिवेटिव कुछ नहीं है, इसको क्या करेंगे हम, इसको मिटा रहे हैं हम, नीचे मिटा दें, क्या, यस सर। Yes, sir. मिटा दीजिए। बताओ क्या करेंगे हम, अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो q को p के पास ले आएंगे क्या, यस सर। p को हम Yes, sir. q के पास ले आएंगे। डेरिवेटिव में होता क्या है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स को मैं क्या करूंगा, बहुत ही कम कर दूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में हमको लेना है उसके चेंज को बहुत ही कम कर देंगे। अगर हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, एक्स को बहुत स्मॉल कर देंगे, तो हमारा वाई में भी चेंज क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल चेंज हो जाएगा वाई में। ठीक है क्या, तो यहाँ लिखना इफ ऐसा तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज जो था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, क्या यही था। यस अब अगर सर। मैं Yes, sir. लिमिट ले लूँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेल्टा एक्स को बहुत ही कम कर दूं, डेल्टा एक्स को, तो क्या ये दोनों बहुत ही पास पास हो जाएंगे, है ना। Yes, sir. डेल्टा यस एक्स को सर। बहुत, ये बहुत लंबा लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स को h से रिप्लेस कर देते हैं। लिमिट यहाँ h में लिखूंगा, h टेंडिंग टू 0,
तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा एक्स को हर जगह मैं एच कर दे रहा हूँ, माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच लिख दूँ। यस सर। अब एच को बहुत ही छोटा करेंगे हम, तो ये क्या एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ भी होगा उससे आगे का, ठीक है, या माइनस भी हो सकता है उसके पीछे का, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये एच है क्या, है ना? तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल डिफरेंस है क्या दोनों में, y में बहुत Yes, स्मॉल sir. डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस को क्या हम लोग dy लिखते हैं, dy, है ना, और स्मॉल डिफरेंस को यहाँ पे dx लिख देते हैं। बात समझ में आया, है ना? ये h क्या Yes, है, sir. x में चेंज है, स्मॉल चेंज, इसको लोग dy बाई dx लिख देते हैं, ठीक है क्या? समझ में आ यस गया सर। बात? चलो, तो इसी लिमिट को लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला लिमिट तुमको दिख रहा है, नीचे जो मैंने दिखा था h लिखा था, तुमको मैथ्स में मिलेगा डिफरेंशिएबिलिटी में, हम लोग h ही लिखोगे, और x प्लस जो मैं लिख रहा हूँ, x प्लस का मतलब समझ में आया क्या है, और x माइनस का मतलब क्या है समझ में आया? x की जगह मान लो 0 है, 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, बता सकते हो कौन सा नंबर होगा वो? नहीं बता सकते हैं, है ना? 0 से जस्ट बड़ा नंबर कोई लिख सकता है क्या? नो लिख सर। सकता है, तो उसके लिए भी नोटेशन यूज करना होगा क्या? कुछ नोटेशन यूज करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो क्या यूज करते हैं हम लोग? 0+। 0+ मतलब राइट साइड वाला नंबर, राइट 0 से राइट साइड का नंबर, ये पॉजिटिव नंबर होगा एक्चुअली, है ना? तो ये पॉजिटिव Yes, नंबर sir. होगा जस्ट 0 से बड़ा, उसको 0+ लिखते हैं। उसी तरह से 0- समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ये क्या होगा? 0 से जस्ट छोटा नंबर, उसको 0- से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो इस लिमिट में जो h में लिख रहा था, उसमें 0+ और 0- दोनों पे जो चेंज आएगा dy और dx क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, दैट इज टेंजेंट ओवरलैप करेगा। बात समझ में उसे रिलेट कर पा रहे हो तुम पीछे वाले से? अगर हम इधर से Yes, sir. जाएं, 0- से जाएं और 0+ से आए, दोनों तरफ से आए, तो टेंजेंट क्या होना चाहिए? ओवरलैप करना चाहिए, तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर पाएगा। इसीलिए जब तुम लोग डेरिवेटिव पढ़ोगे मैथ्स में, तो वो लोग चेक करेंगे 0 पे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसी लिमिट का वैल्यू निकालेंगे 0+ पे और 0- पे वैल्यू निकालेंगे। अगर 0+ पे 0- पे वैल्यू सेम आ गया, मतलब कि टेंजेंट सेम है क्या? यस और नो? और टेंजेंट सेम है Yes, sir. तब वो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जब टेंजेंट सेम नहीं हुआ तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन ही होता है कि दोनों तरफ से अगर अप्रोच करते हैं हम, तो हमको टेंजेंट यूनिक मिलना चाहिए, दोनों ओवरलैप करना चाहिए। बात समझ में आया? तो जब तुम लोग इस तरह कॉर्नर पॉइंट्स पे डेरिवेटिव चेक करोगे, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या ये लिमिट? ये लिमिट इस कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तो हम लोग को ये वाला टेंजेंट मिलेगा, इधर से जाएंगे तो ये वाला टेंजेंट मिलेगा, दोनों डिफरेंट टेंजेंट है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है क्या? ग्राफ बना के तुरंत बता दोगे कि डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, अगर ये चीज पता है तो, ठीक है, बिना लिमिट मिट निकाले। बात समझ में आ गया? चलो, Yes, यस sir. सर। तो इसमें लिख लेना इफ हेडिंग देना पहले, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ऐसा हेडिंग दे लेना, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये हेडिंग दे लेना, ठीक है? उसके बाद लिखना if the limit of this ratio, if the limit of this रेशियो का मतलब कौन सा रेशियो हो गया? डेल्टा वाई। रुक जाओ एक सेकेंड, ये मत लिखो, ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना। वी नो दैट average rate of change of y, average rate of change of y, average rate of change of y with respect to x, with respect to x, with respect to x is equal to delta y by delta x, and this is equal to what? Delta y by delta x is equal to what? f of x plus delta x minus f of x क्या? डिवाइड बाय डेल्टा x, यही है, यही होता है एवरेज। यस और नो? बोलो।
ये बता रहे थे ना एवरेज रेट ऑफ चेंज। यस सर। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये नोट कर लिया, इसको नोट करना जल्दी से। डन। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लिमिट ऑफ दिस रेशियो, इफ द लिमिट ऑफ this ratio, if the limit of this ratio exists as delta x tending towards 0, delta x tending towards 0, then it is called the then it is called the derivative of given function fx. क्या it is called the derivative of given function fx and is denoted as f prime x और dy by dx और y डॉट जो भी है बताया मैंने पीछे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f of x plus delta x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, है ना। यही क्या हो जाएगा हमारा dy by dx हो जाएगा। तो जब भी तुमको dy by dx निकालना है, तुम अगर ये चीज कर दिए मतलब कि तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया। बेसिक डिफरेंशिएशन यही है, बात समझ में आया। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और मान लो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है तुमको। एग्जाम में आ गए 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया ये y इज इक्वल टू x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालो इन मैथ्स। तुम लोग यही रूल यूज करोगे, लिमिट लगा के निकालोगे। अगर तुमने जो मैं रूल बताऊंगा अभी वो यूज कर दोगे nx टू द पावर n माइनस 1 dy by dx, एक भी नंबर वो नहीं देगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि तुमको डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग आता है कि नहीं आता है। वो ये नहीं जानना चाहता कि तुमको फार्मूला याद है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन क्या Yes, है sir. यस सर। वो ये जानना चाहता है। तो तुम ये रूल लगाओगे तब डिफरेंशिएशन करोगे। किसी भी फंक्शन का, दुनिया कोई फंक्शन हो, अगर तुम ये लगा दिए तो डिफरेंशिएट हो जाएगा वो। यानी कि अगर तुमको कोडिंग लिखना है डिफरेंशिएशन के लिए कंप्यूटर में, तो तुम ये लिखोगे कोडिंग, ना कि रूल्स बना दोगे। रूल्स तो लिमिटेड है, कुछ ही रूल्स हैं, है ना, उस पर कुछ ही डिफरेंशिएशन हो पाएगा। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए सारे रूल्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है क्या। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे रूल्स बनाते हैं। रूल्स लिमिटेड होंगे। तो अगर तुमको इन जनरल एक प्रिंसिपल बनाना है, किसी को समझाना है, कंप्यूटर को समझाना है, ठीक है, उसमें कोड लिखना है, तुम ये लिखोगे, ठीक है। तुम लोग आगे पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स मेथड में बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएशन करने के, ठीक है। जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंस जो भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रूट्स निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे होगे कि रूट्स निकालते हैं, है ना, कितने रूट्स होते हैं दो पॉइंट्स के बीच, ऐसे निकालते हो क्या तुम लोग। उसमें डेरिवेटिव का बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके लिए तुम लोग आगे पढ़ोगे बहुत बहुत, जैसे मान लो कि 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका रूट्स निकालना है, उसमें डेरिवेटिव का बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें तुम लोग सेकेंड मेथड पढ़ोगे, रंगा कट्टा मेथड पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारे मेथड पढ़ोगे। नॉट इन क्लास 11-12, मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन जो करोगे, कॉलेज में इंटर करोगे, तब तुमको पढ़ाया जाएगा। जब न्यूमेरिकल मेथड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, उस सारे डिपार्टमेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोर्स ऑफर होगा तुम लोगों को। और वहाँ पे यही चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बेसिक होगा, यहीं से लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए IITs वगैरह में वो लोग यही चीज पूछते हैं कि चीज आता है कि नहीं तुमको, ताकि तुम वहाँ जो पढ़ाई होगा वो तुम समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। बात समझ में आया? हमेशा तुम्हारा बेसिक्स पे ही वो लोग टारगेट करते हैं कि तुम्हारा बेसिक्स अच्छे से आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आ गया सबको? तो हमको बेसिक्स पे Yes, ही sir. फोकस करना है, यस सर। ठीक है। और वो यही